children. Do you know which day is today? Today is 31st December 2020. Okay, and I know that you all are knowing that today is the last day of the year 2020. Oh God, how we completed this year that only we know. हे भगवान, अगला साल अच्छा हो हमारा और हम खुशी खुशी ये साल बिताए और 2020 जैसा साल और कभी भी ज़िंदगी में ना आए. प्लीज़ 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 हमारी स्कूल शुरू कर दो, इस कोरोना को भगा दो. ओके, इस प्रेयर के साथ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सॉइल. सॉइल यानी जो हमारी मिट्टी होती है, ज़मीन होती है. ओके, एंड दिस इज साइंस चैप्टर 5 and the name is soil. So let's start learning the chapter. Soil is the uppermost layer of the earth's surface. Soil जो है वो हमारे अर्थ की सरफेस का सबसे ऊपर वाला लेयर है. It is a mixture of rocks, minerals, dead and decaying plants and animals. ये जो soil है ना वो क्या है एक्चुअली? तो सॉइल जो है वो रॉक्स यानी कि पत्थर, मिनरल्स यानी कि उसमें जो खनिज होते हैं, जो द्रव्य होते हैं वो, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स यानी कि डेड यानी कि मरे हुए प्लांट्स, जो प्लांट्स मर जाते हैं वो, और डिकेइंग प्लांट्स यानी कि जो मरने के बाद, इट मीन्स मैं आपको समझाती हूँ. कभी कभी क्या होता है, कोई प्लांट जो है वो सूख जाता है, फिर वो गिर जाता है, या फिर समझ लो उसके पत्ते गिर जाते हैं सूख कर. ओके, तो वो ज़मीन पर गिरता है. अब ज़मीन पर जब वो गिरता है तो धीरे 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसमें सड़न हो जाती है. ओके, और ये सड़ने के बाद वो जो है ना वो ज़मीन में यानी कि मिट्टी में मिक्स हो जाता है. ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो डिकेइंग प्लांट्स कहते हैं उसको. डेड एंड डिकेइंग, डेड यानी कि मरने के बाद जो सड़न होती है यानी कि डिके होता है, तो वो वाला. तो ये जो प्लांट्स है, और एनिमल्स में भी ऐसा होता है, कभी कभी कोई एनिमल मर जाता है. ओके, तो धीरे धीरे उसमें सड़न हो जाती है, उसमें जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हो जाता है, मतलब उसमें छोटे छोटे वो कीड़े हो जाते हैं ना, वो वाले. फिर वो कीड़े उसको खा लेते हैं, उसमें सड़न हो जाती है, और सड़ने के बाद वो जो है ना मिट्टी में मिक्स हो जाता है ज़मीन में. तो ये जो है ना उसको हम ह्यूमस कहते हैं. ह्यूमस ये आगे आएगा चैप्टर में. ओके, सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स हवा में तो उगते नहीं. ओके, तो प्लांट्स को ग्रो करना है तो हम सीड्स को कहाँ डालते हैं? मिट्टी में डालते हैं. तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. प्लांट्स जो है वो, उसके रूट्स जो है वो सॉइल में होते हैं, और सॉइल में से वो वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें अब्सॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, और वो पूरे प्लांट्स को सप्लाई करते हैं. नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ये सॉइल बनती कैसे है? इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर सॉइल टू फॉर्म. सॉइल बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. ऑल ऑफ अ सडन रातों रात यहाँ नहीं थी और ज़मीन बन गई, ऐसा नहीं होता है. ये बहुत लंबी प्रोसेस है और बहुत धीरे धीरे होती है. हम उसको नोटिस भी नहीं करते कि ये यस यहाँ पे ये सॉइल बन गई, बट वो बहुत सारे थाउजेंड्स ईयर्स, ऑब्वियसली हम 1000 ईयर्स तो जीते नहीं हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे सॉइल बन रही है, बट 1000 ईयर्स की प्रोसेस के बाद वो बनती है. Soil is formed by breaking up of rocks into tiny pieces by sun's heat, water, temperature, wind and roots of plants. सॉइल किन किन चीज़ों को मिला के बनती है? तो सबसे पहले है ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसीज. बड़े बड़े पत्थर होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों से हिल्स बनी हुई होती है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं और धीरे 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 छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होते हैं, टूटते हैं. ये टूटते किस वजह से है? तो एक तो उसके ऊपर रोज़ सनलाइट गिरती है, उससे हीट उसमें होती है, तो उस हीट की वजह से धीरे 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 वो वीक होते जाते हैं, फिर एक टाइम पर वो टूट जाते हैं.
फिर वाटर, यानी कि बारिश आती है तो कंटिन्यूअसली किसी जगह पर वाटर फ्लो हो तो वो धीरे धीरे टूटने लगता है। फिर टेम्परेचर, यानी कि गर्मी, सॉइल की अंदर से जो गर्मी आ रही है वो भी, और सन की हीट, ये सारी गर्मी इकट्ठी होके उसको ऊपर प्रेशर करती है। फिर विंड, तेज़ हवा होती है तो वो भी तोड़ती है। एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के रूट्स जो हैं वो भी कभी कभी बढ़ने के लिए अपने रास्ते में आते हुए पत्थरों को हिला देते हैं, एक जगह उसमें ब्रेकअप कर देते हैं। सो इन सारी चीज़ों को मिलाकर सॉइल बनती है। दिस इज़ कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये जो इफ़ेक्ट है उसको हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। रॉक्स यानी कि पत्थर, उसके ऊपर जो वेदर की इफ़ेक्ट है ये सारी, तो उसे हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। सो नाउ इट्स क्लियर वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है, कि ये सारा जो वेदर है, सन हीट है, वाटर है, टेम्परेचर है, विंड है, रूट्स ऑफ प्लांट्स है, इन सब चीज़ों की वजह से रॉक्स का टूटना और उसमें से सॉइल बनना, दैट इज़ कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। स्टेजेस इन सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन में अलग अलग स्टेज में प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, रॉक्स आर हीटेड बाय द सन एंड कूल्ड बाय द रेन एंड विंड रिपीटेडली फॉर मैनी ईयर्स। रॉक्स जो है पत्थर, ओके, उनको कंटिन्यूअसली सन की हीट मिलती है इन समर, फिर विंटर में उसके ऊपर ठंड होती है, वहाँ पे ठंडी हवा चलती है, ये सारी चीज़ें उसको लगती है। फिर रेनी सीज़न में उसके ऊपर पानी गिरता है। तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग इफ़ेक्ट्स एक सेम रॉक पर होती है। रिपीटेडली ये प्रोसेस चलती रहती है फॉर मैनी ईयर्स, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती है। ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग the rocks develop cracks and finally break into pieces। अब इस तरह से एक पत्थर पर कंटिन्यूअसली गर्मी ठंडी बारिश, गर्मी ठंडी बारिश, ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। तो इन प्रोसेसेस की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो रॉक जो है वो वीक हो जाता है, तो वीक होने की वजह से उसमें क्रैक्स आ जाती है। ओके, वो टूटने लगता है। फिर एक टाइम पर फाइनली वो फट जाता है, टूट जाता है, जहाँ पर क्रैक्स हुई है वहाँ से वो टूट जाता है और उसके पीसीज हो जाते हैं। बड़े रॉक्स में से छोटे छोटे रॉक्स बन जाते हैं। दीज स्मॉल पीसीज आर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। अब वो जो बड़ा रॉक था तो वो तो पानी या हवा से हिलता नहीं है, बट आफ्टर ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स what happens, wind or water flow carries it to another place। मतलब कि या तेज़ हवा या पानी का बहाव, अगर पानी वहाँ से बहता है तो वो उसको अपने साथ बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, फ्लो हो जाता है, या तो वो पानी के साथ या तेज़ हवा के साथ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। The small pieces rub against each other and become smaller and smaller। अब उन स्मॉल पीसीज पर भी अगेन ये सारी प्रोसेसेस कंटिन्यूसली होती रहती है, और दूसरा वो एक दूसरे के साथ घिसते जाते हैं, टकराते जाते हैं। तो इस तरह से वो भी स्मॉल में से स्मॉल बनते ही जाते हैं। बड़े में से छोटे कंटिन्यूअसली दे आर ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर स्टोन्स। विथ पासिंग टाइम these particles get mixed with organic matter, thus forming soil। मतलब जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे वो स्मॉल बनते जाते हैं, धीरे धीरे वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, और इस तरह से फिर वो भी एक दिन मिट्टी बन जाते हैं। ओके, तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मतलब मिट्टी, तो इस तरह से सॉइल बनती है। बड़े रॉक्स में से सॉइल, ये सारे स्टेजेस है। वेदरिंग इफेक्ट की वजह से बड़े में से छोटे बनकर इतने छोटे हो जाते हैं कि एक दिन वो एकदम मिट्टी जैसे हो जाते हैं और मिट्टी में ही मिक्स हो जाते हैं। सो दिस इज सॉइल फॉर्मेशन। नाउ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, मतलब किन किन चीज़ों से मिलाकर सॉइल बनती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं।
ओके, डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। अब हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो सब जगह पे सेम सॉइल नहीं होती है। कभी हम कहीं ब्लैक कलर की सॉइल देखते हैं, कभी हम कहीं पर रेड कलर की देखते हैं, कभी हम कहीं जाते हैं तो सैंडी सॉइल होती है। सैंडी सॉइल मतलब सैंड, यानी कि जो सी शोर है वहाँ पे जनरली हमें सैंड मिलेगी। सैंड जिसको हम गुजराती में रेती बोलते हैं। ओके, देन अगर हम खेत में जाएंगे तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। अगर हम माउंटेन्स पर जाएंगे तो वहाँ पे भी अलग सॉइल होती है। सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल इज अवेलेबल एट डिफरेंट प्लेसेस। सॉइल मेनली कंटेन्स, अब सॉइल में क्या क्या होता है, चलो फर्स्ट वन इज ह्यूमस। जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया कि ह्यूमस क्या है, तो इट इज़ द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब प्लांट डेड हो जाता है या एनिमल डेड हो जाता है, वो ज़मीन पे ऊपर पड़ा रहता है, फिर वो धीरे 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 डीके हो जाता है, मतलब सड़ जाता है, उसमें सड़न हो जाती है और धीरे धीरे वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। क्ले, फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल। सॉइल के फाइन ग्रेन्स यानी कि छोटे छोटे एकदम, जैसे हम जिसको बोलते हैं ना गेहूं का आटा है, इतना बारीक ग्रेन्स जो होते हैं उसके इतने छोटे छोटे पीसेस होते हैं सॉइल के, एकदम बारीक, उसको हम क्ले कहते हैं। देन सैंड, बिगर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। सैंड जो है वो बिगर पार्टिकल्स है। बिगर पार्टिकल्स इसलिए क्योंकि सैंड जो है वो कैसी होती है, उसमें मॉइस्चर होल्ड नहीं करती वो। ओके, और एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं उसके पार्टिकल्स। एंड अनदर चीज़, वो इतनी फर्टाइल नहीं होती, मतलब सैंड जो है ना वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स ग्रो नहीं होते क्योंकि वो इतनी फर्टाइल नहीं होती है। देन कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ग्रेवल के और स्टोन के, वो। अब ग्रेवल और स्टोन क्या है, तो ग्रेवल जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, उसको हम ग्रेवल कहते हैं। और स्टोन, स्टोन यानी कि बड़े स्टोन्स के छोटे टुकड़े, दिस इज कॉल्ड ग्रेवल एंड कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन। Various organisms like earthworms, insects and microorganisms are also found in soil. अब ज़मीन के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, आपने भी देखे होंगे, है ना। तो ये सारे जो है वो भी मिट्टी में रहते हैं। जैसे स्कॉर्पियो भी रहता है, बिच्छू, फिर अर्थवॉर्म्स भी रहते हैं और इंसेक्ट्स भी होते हैं बहुत सारे, किसी किसी को हम जानते भी नहीं है, ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं। कैटरपिलर भी रहती है बहुत सारी। फिर ज़मीन के अंदर और भी ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है जिन्हें हम ऐसे नेकेड आइज देख भी नहीं सकते, मतलब कि हमें ऐसे आँखों से नहीं दिखाई देते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, इतने छोटे होते हैं वो। सो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो सॉइल में रहते हैं। Air and water, moisture are also present in soil. एयर एंड वाटर जो है वो मिलकर मॉइस्चर बनाता है, तो ज़मीन में मॉइस्चर भी होता है। नाउ लेयर्स ऑफ सॉइल। अब सॉइल के लेयर्स कौन कौन से हैं। सॉइल इज फाउंड इन लेयर्स एज गिवन बिलो। टॉप सॉइल, तो सबसे ऊपर वाला, टॉप यानी सबसे ऊपर वाला लेयर। ओके, इट इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंटेनिंग लूज सॉइल एंड इज रिच इन ह्यूमस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। टॉप सॉइल जैसे उसका नाम है वैसे ही वो सबसे ऊपर वाला लेयर है अर्थ का। ओके, और इसलिए वो लूज है। ओके, इतना हार्ड नहीं है, उसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े लूजली पैक्ड है। सो उसमें थोड़ी थोड़ी एयर भी रहती है बिकॉज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर लाइड विथ टॉप लेयर्स।
टॉप लेयर में प्लांट्स के रूट्स रहते हैं, तो रूट्स भी ब्रीदिंग करते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए। तो इसलिए जो ऊपर वाला जो लेयर है सॉइल का, टॉप सॉइल का, वो लूजली पैक्ड होता है और उसमें ह्यूमस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसी वजह से तो उसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं। प्लांट्स गेट दिस न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसी से उसका ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। नाउ सब सॉइल, it lies below the top layer and is the closely packed layer of the soil. अब सब सॉइल जो है वो टॉप सॉइल के एग्जैक्ट नीचे होता है, ओके। और उसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो टॉप लेयर से थोड़े ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, टॉप लेयर जितने लूजली पैक्ड नहीं होते हैं। इट कंटेन्स सम रॉक पार्टिकल्स एंड इज हार्डर दैन टॉप सॉइल। वो टॉप सॉइल से थोड़ी हार्ड होती है और उसमें थोड़े थोड़े पत्थर यानी कि रॉक पार्टिकल्स भी मिक्स होते हैं। नाउ बेड रॉक, इट लाइज बिलो द सब सॉइल एंड कंटेन्स रॉक पार्टिकल्स एंड मिनरल्स। बेड रॉक जो है वो सब सॉइल के नीचे होता है, सबसे ऊपर टॉप सॉइल, उसके नीचे सब सॉइल और सब सॉइल के नीचे बेड रॉक, ओके। नाउ ये जो बेड रॉक है उसमें रॉक पार्टिकल्स एंड मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। रॉक पार्टिकल्स मतलब समझते हैं ना, पत्थर, पत्थर जैसे पार्टिकल्स। इट इज़ द हार्डेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ये जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। ऑल्सो नोन एज सॉलिड रॉक, और उसको सॉलिड रॉक भी कहते हैं क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है और रॉक्स होते हैं। अंडरग्राउंड वाटर इज़ फाउंड हियर। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो इस लेयर में ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें पत्थर ज़्यादा है तो पत्थर के बीच में पानी रह सकता है, तो इसलिए अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बेडरॉक लेयर में रहता है ऑलवेज। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ। सबसे ऊपर जैसे पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है लेफ्ट साइड वाले, ह्यूमस होता है जिसमें प्लांट्स होते हैं। जब वो प्लांट्स डेड हो जाते हैं या एनिमल्स डेड हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर वो ऊपर ज़मीन के सबसे ऊपर वाले लेयर में, वहीं पर वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, तो दिस इज़ द अपर मोस्ट लेयर। फिर उसके बाद क्ले यानी मिट्टी वाला लेयर, फिर उसके बाद सैंड यानी कि जो सी शोर वाली जो मिट्टी होती है वो वाला, और उसके बाद ग्रेवल यानी कि पत्थर वाला लेयर। और सेकंड पिक्चर में भी आप देख सकते हो राइट हैंड साइड वाला कि सबसे ऊपर जो है वो मिट्टी का लेयर है, उसके बाद जो है वो क्ले का है, उसके बाद जो है वो सैंड का है, और उसके बाद जो है वो ग्रेवल का है। सो दिस इज़ द क्लियर पिक्चर। सेकंड पिक्चर जो है वो क्लियरली आपको बताएगा कि किस तरह से लेयर्स रहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल, कौन कौन सी टाइप्स के सॉइल होती है। सबसे पहले जो है वो सैंडी सॉइल। इन दिस टाइप सॉइल पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मैंने कहा ना कि जिसमें बीच बीच में एयर के लिए स्पेस रहती है। इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ एयर बट कैन नॉट होल्ड वाटर एंड ड्रेन्स इट ऑफ। अब सैंडी सॉइल जो है उसकी जो फीचर है वो ये है कि वो वाटर को होल्ड नहीं करती। अगर हम उसमें वाटर डालें ना तो वो वाटर बह जाता है उसमें से, ओके। एयर बहुत ज़्यादा होती है उसमें, बहुत ज़्यादा एयर को होल्ड करता है, बट वाटर को होल्ड नहीं करता है। इट इज़ ग्रे और ब्राउन इन कलर। उसका कलर जो है वो या ग्रे होता है या ब्राउन होता है। एंड कंटेन्स लेस ऑर्गेनिक मैटर। उसमें मिट्टी कम रहती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन दिस सॉइल। इसलिए प्लांट्स जो है वो उसमें अच्छे ग्रो नहीं होते क्योंकि उसमें वाटर रहता नहीं है और वो फर्टाइल भी नहीं होती है। इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट एंड शी शोर। वो जनरली हमें डेजर्ट में मिलती है या फिर सी शोर पर। सो इट इज़ सैंडी सॉइल। नेक्स्ट इज क्ले सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन क्ले पार्टिकल्स। क्ले सॉइल जो है वो बहुत छोटे, मतलब जिसको बोलते हैं ना एकदम बारीक
के पार्टिकल से बनती हैं। इट इज़ स्टिकी एंड हैंस देयर इज़ वेरी लिटल एयर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। ये जो मिट्टी होती है क्ले सॉइल, वो स्टिकी होती है, चिकनी होती है, ओके। और स्टिकी होने की वजह से उसमें जो एयर है वो कम रहती है। इट गेट्स हार्ड व्हेन ड्राई एंड सो इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्स। ये जो क्ले सॉइल है जब वो सूख जाती है तब वो हार्ड हो जाती है, इसलिए उसको पॉट्स बनाने के लिए हम पॉट्स, टॉयज़, ये सब कुछ चीज़ें बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ जनरली फाउंड नियर रिवर बेड्स। इस तरह की सॉइल्स जो है वो जनरली रिवर बेड्स में मिलती है, यानी कि रिवर के किनारे की जो मिट्टी होती है वहाँ पर। नाउ लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कंटेन्स बोथ सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स। लोमी सॉइल में दोनों चीज़ें होती है, सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं और क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी कि सैंड एंड क्ले दोनों का जो मिक्सचर है ना, वो लोमी सॉइल है। इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर एंड इज़ रिच इन ह्यूमस। ये जो लोमी सॉइल है उसमें इनफ एयर और इनफ वाटर दोनों को होल्ड करने की ताकत होती है, और वो जो लोमी सॉइल है उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ द परफेक्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ये सॉइल जो है इन सब चीज़ों की वजह से प्लांट्स ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट है। दैट इज़ वाई इट इज़ फाउंड इन गार्डन्स एंड फार्मलैंड्स। इसलिए इस तरह की सॉइल जो है वो गार्डन और फार्मलैंड्स में पाई जाती है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ 3 डिफरेंट सॉइल्स जो हमने अभी देखी। सबसे पहली है सैंडी सॉइल, फिर उसके बाद है क्ले सॉइल, जिसको हम शुद्ध लैंग्वेज में कीचड़ कह सकते हैं। कीचड़ जो होता है उसको ही हम क्ले सॉइल कहते हैं। और उसके बाद है लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल है जनरली मिक्सचर है इन दोनों का, तो ना वो इतनी बारीक होती है और ना ही वो कंप्लीट सैंडी होती। तो इन दोनों की जो विशेषताएं हैं वो दोनों इसमें होती है लोमी सॉइल में। दिस इज़ अगेन अनदर पिक्चर। क्ले सॉइल है, लोमी सॉइल है, ग्रेवल और सैंड, सब कुछ अच्छे से दिखाया है इसमें। देन यूजेस ऑफ सॉइल। अ प्लांट टेक्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ। प्लांट जो है वो सॉइल में से ही मिनरल्स एंड वाटर अब्जॉर्ब करता है थ्रू रूट्स। सॉइल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स दैट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। सॉइल जो है उसको हम ब्रिक्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और इन ब्रिक्स से हम लोग कंस्ट्रक्शन यानी कि हाउस, फैक्ट्रीज, ये सारी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन बेडरॉक लेयर ऑफ सॉइल। मिनरल्स जो है वो जनरली बेडरॉक लेयर में पाए जाते हैं। क्ले सॉइल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स। क्ले सॉइल जो है उसमें से हम पॉट्स बना सकते हैं। मैनी स्मॉल एनिमल्स मेक देयर होम्स इन सॉइल। बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं वो सॉइल में ही अपना हाउस बनाते हैं। सो दिस इज ऑल विद द यूजेस ऑफ सॉइल। नाउ हियर वी एंड अप विद द चैप्टर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा है, इंफॉर्मेशन इसकी बहुत अच्छी है। अब जब भी आप कभी भी कहीं भी जाओ तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल के टाइप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, और अपने साथ जो भी बड़े हो उनको दिखाओ और पूछो कि मैं सोचता हूँ कि ये जो सॉइल है वो क्ले है या लोमी है या सैंडी है, जो भी आपको लगता है उनको बताओ और उनसे पूछो एम आई राइट और रॉन्ग। ओके, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे प्रैक्टिकली कि कौन सी सॉइल किस तरह की होती है। एंड हियर वी एंड अप विद द चैप्टर। अब है ना, मुझे आपको मिलना ही नहीं, आपसे बात ही नहीं करनी है इस साल में, क्योंकि ये साल तो ख़त्म हो गया। अब हम न्यू ईयर के दिन मिलेंगे, यानी कि हमारे ऑनलाइन क्लास कल होंगे और कल हमारा न्यू ईयर है। सो हियर वी एंड अप विद द चैप्टर। वी विल अगेन मीट विथ न्यू लर्निंग्स। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे अहेड किड्स। बाय बाय।